हेलो राम राम जी। तो आप सभी हैं हमारी जो पहले दो वीडियो हुई थी आपकी जीके और रीजनिंग की, तो वो दोनों वीडियो आपने देख ली होगी क्योंकि उन दोनों से आपने पेपर मिलान कर लिया होगा। अब हमारा जैसी क्लास है इंग्लिश की, इसके बाद में हिंदी क्लास आएगी, तो आपको ये दोनों क्लासें भी देखनी क्योंकि इनसे आपका पूरा पेपर हो जाएगा। जिसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास आपको शाम तक लेट तक देखने को मिलेगी। तो आप सभी को ये क्लासें जरूर देखनी है, आपके आंसर की सटीक वाली ये तो आपको देखनी है। अब देखिए इंग्लिश में आपका सर्वप्रथम पैसेज आया था, ये पूरा पैसेज था, आपको उसको पढ़कर आंसर देना था। तो पहले में था अवेलेबल प्रोपोजिशंस इज, इसमें आएगा अवर्केबल आइडिया, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अवर्केबल आइडिया। दूसरा है आपका रोबोट्स आर द सब्सटीट्यूट्स फॉर, इसमें आएगा प्रोडक्शन वर्कर्स, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा वो डज द राइटर से द रिगार्डिंग इंटीरियर फेलियर्स, इसमें तो 50% फॉर यूजिंग रोबोट्स, ब्रिटिश कंपनीज स्टॉप द यूज मॉडल्स, इसमें आएगा 22% लीव द अबेंडेंड यूज द रोबोट्स। अगला है आपका वॉट डू यू मीन बाय द रोबोस्टेशन, इसका था इंट्रोडक्शन द रोबोट्स, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला है कि कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल आर्टिकल्स, फ्रांस इज यूरोपियन कंट्री। देखिए या यदि यहाँ यूरोपियन होता डायरेक्ट तो हम इसमें नो आर्टिकल करते थे, किंतु ये फ्रांस की बात कर रहा है, एक यूरोपियन कंट्री, तो आ जाएगा यहाँ पे, इसका कोई जगह ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि इसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करेक्ट देखना है। करेक्ट सेंटेंस क्या है आपका, प्रिपेयर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि फाइंड आउट द वर्ड द करेक्ट स्पेलिंग कौन सी आपकी हो जाएगी, सुपर की आपकी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुट आउट द फॉलोइंग इनटू द इनडायरेक्ट स्ट्रीम। देखिए राहुल आस्क्ड राज, राहुल आस्क्ड सभी में दिख रहा है आपको, ठीक है सर जी। डब्ल्यू थोड़ी जैसा कैसे जाता है सर जी, ये पहला ऑप्शन कट गया हमारा। इसके बाद में आपको क्या आता है, सब्जेक्ट आता है सर जी, सब्जेक्ट क्या आ गया, ही आ गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन में इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विच कनेक्टिव इज करेक्ट, ऑल दो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑल दो के साथ में आपको पता है कि कोमा लगता है या फिर क्या लगता है, एट लगता है, आपको याद रखनी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फाइंड आउट द एंटोनिम द एक्वायर्ड, इसका जो कॉन्विक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द क्वेश्चन टेक द करेक्ट सेंटेंस, वी वी आर डूइंग द राइट वे आर नॉट, आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि फाइंड द सिनोनिम द वेरिएटी, इसका क्या हो जाएगा, ट्रूथ, क्या हो जाएगा, ट्रूथ, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला है कि विच पार्ट हैज़ एरर इन इट, इसमें से आपको एरर ढूंढना है, तो एरर कौन सा हो जाएगा, डिस्पाइट फोर डेज, आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें से क्या हो जाएगा, प्लूरल आएगा, क्या होगा, प्लूरल आएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्लीट द सेंटेंस द सुटेबल आर्टिकल, सी इज द, देखिए ट्री के साथ कौन सा ट्री आ गया, देखिए मार्क, तो द मार्क आ जाएगा, इसमें भी द ट्री आ जाएगा, यानी कोई सेंटेंस डबल बार आता है तो उसका क्या लगा देते हैं, द लगाते हैं, ये आपको याद रखना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि कंपाउंड सेंटेंस ढूंढना है, तो यू मस्ट टेक रिच डाइट, और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी सही वाला ढूंढना है। इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर गिव, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मार्क अप द मोस्ट ऑपोजिटिव वन वर्ड देखना है हमें कि एंड यू फेवर दिस सोन बाय द पर्सन इम्पोर द रिलेटिव्स होता है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म होता है, आपको याद रखना है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द अ मिडल कोर्स, क्या होता है आपका, वाइवा मीडिया, क्या होता है, वाइवा मीडिया, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग कौन सी आपकी, वेरीगेटेड, आपका क्या हो जाएगा, बी वाली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ यू द आंसर द क्वेश्चन करेक्टली यू कुड द विनर, आप बी द विनर, आपको क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप सभी भी इस क्लास से भी अपने इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को मिला सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलते हैं अपनी हिंदी क्लास में, जब तक जय हिंद जय भारत।